नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो मॉडर्न इतिहास से है, मॉडर्न हिस्ट्री से है, जिसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। जो हम वर्तमान में स्वरूप देखते हैं शिक्षा का, वो किस तरह से किन चरणों में निकल कर सामने आता है। दोस्तों, हम देखेंगे कि जो व्यापारिक कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक विशुद्ध रूप से व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आती है। उसका कोई ऐसा सरोकार नहीं था कि वो शिक्षा के क्षेत्र में कोई रुचि दिखाए। और शुरुआत में क्या हुआ, कुछ व्यक्तिगत जो अधिकारी थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे या भारत के जो पढ़ा लिखा वर्ग था, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ रुचि दिखाई, जिसको हम पढ़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब उनको आवश्यकता पड़ने लगी कि भारत में शिक्षा का विकास होना चाहिए, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो फारसी या यहाँ की स्थानीय भाषाएं हों, हिंदी हो, तो बाद में संस्थागत रूप से प्रचार प्रसार किया गया, शिक्षा के विकास के तौर पर रुचि दिखाई गई। तो इनको हम आज प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है कि भारत में अंग्रेज़ों ने मदरसा स्थापित किया था। कहाँ पे दोस्तों मदरसा स्थापित किया था? कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी, और ये की थी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने, ध्यान रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग ने मदरसा की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? 1781 में। 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना होती है। और इसके कुछ समय बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स जो थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, और इसकी स्थापना की गई थी 1784 में। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी दोस्तों? जोनाथन डंकन ने। और ये कब की थी? ये 1791 में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जोनाथन डंकन ने वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? अगला क्वेश्चन क्या है? दादाभाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्ता और राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में से वह व्यक्ति जिन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा माइकल मधुसूदन दत्ता। इनको सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिनको पेरिस की रॉयल सोसाइटी की सदस्यता दी गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ठीक है, अंग्रेजी का जो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतल अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। और यही सर विलियम जोन्स है जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। कब की थी? 1884 में। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में, ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता है। ठीक है, इनको आवश्यकता थी क्योंकि छोटे जो पद थे वो भारतीयों को दिए जाते थे, बड़े पदों पर जो नियुक्ति होती थी वो अंग्रेजी लोगों की होती थी, अंग्रेज़ों की होती थी। तो जो छोटे प्रशासनिक पदों पर शिक्षित भारतीयों की जो आवश्यकता थी, वही इनका केंद्र था। भारत में शिक्षा के विकास का मेन उद्देश्य था। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए, तो वो था हमारा चार्टर अधिनियम 1813। 1813 बहुत महत्वपूर्ण था, जब ब्रिटिश सरकार ने, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने 1 लाख रुपए की मंजूरी दी कि 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। और 1813 को जो चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए खर्च कर सकता था। किस पे? साहित्य के पुनरुद्धार पे। ठीक है, भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, और जो ब्रिटिश शासित प्रदेश थे उनमें
ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के रूप में खर्च कर सकता था, लेकिन इसका कहीं कोई ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलता है कि कितनी राशि खर्च की गई है। ठीक है, इसके बाद आता है चार्ल्स वुड का आदेश पत्र, वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट कब आई थी दोस्तों? 1854 में आई थी। कब आई थी? 1854 में आई थी। और इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये शिक्षा से संबंधित था। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मातंड कब प्रकाशित हुआ? 1826 में। और कहाँ से हुआ? कलकत्ता से। पहला समाचार पत्र जो था वो हिंदी का उदंत मातंड ही था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था, किस पर जोर दिया गया था? शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर। किस में जोर दिया गया था? हंटर कमीशन। जो हंटर कमीशन दोस्तों कब आया था? हंटर कमीशन आता है आपका 1800, कब आया? 1882-83 में। ठीक है, 1882 में हंटर की अध्यक्षता में इसकी नियुक्ति होती है। डब्ल्यू हंटर थे, उनकी अध्यक्षता में इसकी नियुक्ति होती है। फिर आते हैं, विचार करते हैं 19वीं शताब्दी में, यानी कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को। और इस समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था, ध्यान रखिएगा। और इसी समय बंगाल का विभाजन भी हुआ था। अब अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। जो सैडलर आयोग था, सैडलर आयोग किससे संबंधित था दोस्तों? शिक्षा से संबंधित था। और ये कब आता है? ये आता है आपका 1717 में। ठीक है, 1717 से 1719 में, ध्यान रखिएगा, ये भी शिक्षा से संबंधित था। फिर अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की? 1917 में। प्रश्न में दिया गया है। अब अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? अंग्रेजी शिक्षा की इन्होंने वकालत की थी। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। इनका मानना था कि जो भारत में कुछ लोगों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की जाए, उच्च वर्ग को अगर अंग्रेजी शिक्षा प्रदान कर दी जाए तो वो अपने आप ही समाज के बाकी लोगों तक पहुंच जाएगी। तो इसी सिद्धांत को क्या बोला गया? अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। अच्छा, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। भारत की शैक्षिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड मैकाले ही था। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी, कब पड़ी? 1835 के मैकाले का जो स्मरण पत्र था उसके द्वारा ये नींव पड़ी। क्योंकि ये विलियम बेंटिक जब गवर्नर जनरल था, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, पद नाम उसका चेंज हो जाता है, उसमें ये विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ। और 1835 में जब विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल था तो उसमें ये विधि सदस्य के रूप में था। और इसी की अध्यक्षता में इसने एक स्मरण पत्र जारी किया कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए। और भारत के कुछ वर्गों को, खासकर उच्च वर्ग को अगर अंग्रेजी की शिक्षा दे देंगे तो वो अपने आप ही बाकी के समाज के लोगों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, हालांकि इस चीज़ को खारिज कर दिया गया। कब? चार्ल्स वुड की जो डिस्पैच आता है उसमें इस चीज़ को खारिज कर दिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। अंग्रेजी शिक्षा जब कब चालू की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे। ठीक है, भारत में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। ठीक है, कब की गई? 1857 को। ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय की बात हो रही है। ठीक है, 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में की गई। किसके प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? कौन थे वो? D.K. कर्वे थे।
ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, डी.के. कर्वे जी के द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? बम्बई में की गई। ठीक है, अब आता है अगला प्रश्न, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। कब हुई दोस्तों? 1717 में। ध्यान रखिएगा, सॉरी 1817 में। 1817 में सर्वप्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई और ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुई। ठीक है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर एफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने, और ये दो लोग सहयोगी थे। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के प्रबल किसने वकालत की? तो मदन मोहन मालवीय जी ने विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की, और इन्होंने ही जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उसकी नींव रखी है। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने किया। ठीक है, उस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, तो उस समय बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? ये मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।